नमस्कार। अगर हम बिहार की पंचायती राज की बात करें तो एक शख्स ऐसे हैं जो लगातार पिछले 3 दशक से किसी न किसी पद पर वो कायम होते आ रहे हैं। आप उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स बोलें या फिर उनकी कार्यशैली वाली बात बोलें, आपको साफ नज़र आएगा कि पिछले 3 दशक से यानी कि 30 साल से लगातार किसी न किसी पद पर वो कायम रहे हैं। 2 बार ज़िला परिषद पद से पर जीते हैं, 1 बार प्रमुख बने हैं, 1 बार पंचायत समिति बने हैं, 2 बार मुखिया रहे हैं और इस बार भी शायद ये मुखिया के लिए उम्मीदवारी करेंगे। इनसे ही जानते हैं। स्वागत आपका। नमस्कार। आपको मैं याद दिला दूं कि प्रिंस विक्टर साहब हैं। इनका राजनीति में बहुत बड़ा रसूख है, लेकिन हम उस राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पंचायत चुनाव में इनका कितना बड़ा रोल रहा है, इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएं मुझे कि इस बार किस पद के लिए आप नॉमिनेशन देंगे? नमस्कार। इस बार बोगला पंचायत से मुखिया पद के लिए हम अपना नामांकन दिए हैं। पूर्व में मुखिया बोगला पंचायत से ही थे। 2001 में हम बरवन्ना पंचायत से मुखिया और पंचायत समिति पद से चुनाव लड़े। मुखिया और समिति दोनों पद से हम अपार मतों से जीतकर आए और इसके बाद रानीगंज प्रखंड का सेवा करने का मौका मिला। मैं 5 वर्ष तक 2001 से 2006 तक रानीगंज प्रखंड का प्रमुख रहा। 6 से 11 और 11 से 16 तक मैं 2 बार लगातार जिला परिषद रहा और 16 से 21 तक मैं बोगला पंचायत से मुखिया रहा। फिर मैं पुनः अपना नामांकन 22 तारीख को बोगला पंचायत से मुखिया पद के लिए आवेदन दिया हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने बताया कि पिछले 2 टर्म मुखिया बनने से पहले 2 बार आप ज़िला परिषद रहे, लेकिन उसके बाद मुखिया के लिए क्यों उम्मीदवारी कर रहे हैं? क्या ज़िला परिषद के लिए आपने ट्राई क्यों नहीं किया? हम जिस पद से चुनाव लड़ते हैं, मेरे पीछे में प्रतिद्वंदी विधायक, सांसद या अन्य जो हैं वो लगे रहते। मैं जिस पद से चुनाव लड़ता हूँ वह पद ही सुरक्षित हो जाता है या अति पिछड़ा हो जाता है या तो SC ST में चला जाता है। कोई इस तरह का षड्यंत्र कर रहा है क्या आपके साथ? हाँ, प्रत्येक वर्ष ये षड्यंत्र होता है। इस बार भी मुझे नामांकन से रोकने का काफ़ी प्रयास किया गया। प्रशासन मेरे पीछे लगा दिया गया, पदाधिकारी लोग मेरे पीछे थे, लेकिन जनताओं का प्रेम, प्यार और ऊपर वाला परमात्मा का आशीर्वाद के कारण मैं सारे बंधनों को तोड़कर शत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और परमात्मा के आशीर्वाद से मैं पुनः 22 तारीख को 11:25 बजे अपना नामांकन दर्ज कराया है। क्यों आपके पीछे पड़े रहते हैं? ऐसा उन लोगों का मानना है कि आने वाले दिन में या तो विधानसभा या लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, वो मुझे पहले ही रोकना चाहते हैं। वो मुझसे भय खाते हैं। मेरी लोकप्रियता और जनताओं का जो स्नेह मेरे साथ है, मेरे लोकप्रियता से घबरा कर वो मुझे पहले ही रोकना चाहते हैं कि ये आगे उभर के नहीं आए। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है? हाँ, निश्चित रूपेण राजनीतिकरण है। सवाल तो काफ़ी है। मेरा मन करता है कि आपसे हम सवाल करें, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बार उस सवाल को हम रोकें। अगली बार जब मौका मिलेगा तो आपसे हम सवाल ज़रूर करेंगे, चूँकि अगर आप पंचायत चुनाव में इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप सामने आ रहे हैं तो सवाल उससे ही जुड़ा आपसे हम करेंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि पिछले 2 टर्म्स आप मुखिया रहे हैं और लास्ट टाइम भी आप मुखिया थे, तो आपका जो कार्यशैली या फिर क्रियाकलाप का जो लेखा जोखा है वो क्या है? आपने किस तरह काम किया पिछले 5 साल? जब हम अगले बार बोगला पंचायत से मुखिया बने तो बोगला पंचायत में
एक भी सड़क नहीं था। आज़ादी के बाद सबसे पिछड़ा इलाका बुगला, कोस्कापुर, उत्तर कोस्कापुर, दक्षिण बेलसारा, परिहारी है और बुगला में कोई साधन नहीं था, एक भी सड़क नहीं था। तो हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा और पंचायत के जो फंड आता है उस फंड का मैंने सही सदुपयोग किया और एमएलसी से मिलकर, विधायक जी से मिलकर, पदाधिकारी से मिलकर, मनरेगा से और अनेक जगह से हमने पैसा ला के वहाँ पे हमने काम किया। और वहाँ 5 साल पूर्व का जो बुगला था वह भय, भूख, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती वाला था। वहाँ चलने के लिए मात्र बैलगाड़ी और पाड़ा गाड़ी, साइकिल के अलावा कोई संसाधन नहीं था। किसी तरह से वहाँ के जनता थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल से इधर उधर जाते थे। 4-5 महीना बारिश के समय में अगर प्रसव का दर्द वहाँ होता तो महिलाएं, हमारी माँ बहनें रानीगंज हॉस्पिटल नहीं पहुँचती थी। ऐसा वो पंचायत था। भय और जातिवाद का वहाँ शिकार था। आदमी जात के नाम पर, भय के नाम पर वहाँ वोट देता था और वो लोग नहीं चाहते थे कि बुगला का विकास हो। तो हमने पहले संकल्प लिया था कि जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। चुनाव जीतने के बाद बुगला के तमाम जनता जो मेरे मालिक हैं सभी को हम मकर संक्रांति के रोज़ विद्यालय में बुलाकर एक ही पंगत में सभी को हमने भोजन करवाया और हम उन्हें वहीं मानवता का परिचय देकर हम कर्मयोगी के लिए आगे बढ़े। और मेरा एक ही संकल्प था कि लाख विरोध हो लेकिन मुझे काम करना है। मेरा विरोध हुआ लेकिन हम विरोध का परवाह नहीं किए। मेरा संकल्प था कि बुगला के 16 वार्ड में हम सड़क बनाएं। हम सड़क का वहाँ मायाजाल लगवाए हैं, ये सत्य है। आज बुगला पंचायत में 16 वार्ड में 4 चक्के की गाड़ी जाती है। कुछ ऐसे सड़क ज़मीन दान में लेकर हमने लगभग टुकड़ा टुकड़ा करके 6 किलोमीटर सड़क बनवाया। जहाँ माँ बहन की डोली नहीं उठती थी उसको वहाँ से उठा के सड़क पे लाया जाता था और बारात उसके दरवाजे पे नहीं पहुँचता था। आज उसके घर पे बारात पहुँचता है और अपने ही घर से डोली उठ के विदाई होती थी। और अच्छे घर के व्यक्ति अब वहाँ आने लगे हैं। और हमने बिजली गांव-गांव में, घर-घर में लगवाया। लगभग 90% घरों में हमने शौचालय बनवाया। 85% घरों को मैंने PHS के माध्यम से गेहूं और चावल दिलवाने का काम किया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, छात्रवृत्ति पेंशन और छात्रों को पढ़ने के लिए विभिन्न तरह का पेंशन हम वहाँ कैंप लगवा के हमने वहाँ दिया। शिक्षा पे मेरा फोकस था, हम शिक्षा पे जोर दिए। विद्यालय में जहाँ पानी लगता था उस पर मिट्टी बढ़ाई किए। बाउंड्री वाल बहुत जगह बनवाए। आज 10+2 वहाँ हाई स्कूल नहीं था, आज हम 10+2 वहाँ बनवा दिए। और आज पुल पुलिया भी बनवाए और इनके साथ साथ लगभग 30,000 हमने वृक्ष वहाँ लगवाया है। आज अमन चैन है। आज जात पात सब समाप्त हो गया। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार का नामो निशान मिट गया है। 5 वर्ष में बुगला पंचायत से मात्र 2 केस रानीगंज थाने में आया है। हम लोगों ने मिलकर वहीं पर बैठ के उनके समस्या को समाधान किया। बुगला पंचायत 3 नदियों से घिरा है, 2 नहर से घिरा हुआ है। वो बाढ़ पीड़ित इलाका था। 75% बाढ़ पे हमने नदी में चिरान करके नदी की धारा को दूसरे ओर बढ़ाने का काम किया। आज बाढ़ से पूर्ण मुक्ति तो नहीं मिली है लेकिन 75% बाढ़ से मुक्ति हो गया है। आज वहाँ हर सुविधाएं हैं और सड़क बन जाने के कारण गांव के गरीब व्यक्ति नहर पे, चौक चौराहे पे अब दुकान लगाकर थोड़ा रोजी रोजगार करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने वहाँ ब्राह्मण
जाति से हमारे गुरुदेव थे लंबोदर झा जी, जो हाई स्कूल में मुझे पढ़ाए, उनसे मिलकर 21 डिसमिल ज़मीन दान में लिए और हमने वहाँ द्वारिका नगर के नाम से उस गांव को बनवाया और वहाँ विद्यालय का निर्माण करवाया। और दूसरे जगह नारायण चौकीदार हैं, उससे भी मिलकर हमने 21 डिसमिल ज़मीन दान में लिया और वहाँ पर विद्यालय का काम चल रहा है। जो अररिया ज़िला में महादलित परिवार को ज़मीन खरीदने के लिए पहले हम बोगला पंचायत में शुरुआत किए, 60,000 रुपया वहाँ दिलवाने का काम किया। 2 महीना पे ग्राम सभा और 3 महीना पे आम सभा का आयोजन किया। उस गांव के व्यक्ति आम सभा और ग्राम सभा के बारे में जानकारी नहीं थी। आज प्रत्येक आदमी आम सभा और ग्राम सभा को जानता है। किसानों की समस्या को लेकर किसान सलाहकार और कृषि पदाधिकारी से मिलकर हमने किसानों के लिए बेहतरीन काम किया है और सर्वे में ज़मीन का सर्वे का काम करवाया है। लगभग 75% वहाँ के रैयती ज़मींदार जो हैं उसका कागजात जमा हो चुका है। वंशावली कुछ लोग पैसा लेके बना रहा था, हमने उसको रोका और फ्री में हमने उसको वंशावली दिया। सप्ताह में 2 रोज़ पहले हम RTPS कार्यालय बनवाए और पंचायत कार्यालय भवन बनवाया और उसमें हम लोग बैठना शुरू कर दिए और प्रत्येक दिन RTPS सहायक वहाँ पर रहते हैं और आम जनता का काम होता है। सप्ताह में 2 दिन कर्मचारी वहाँ पे बैठते हैं, फ्री में वो काम करते हैं। और आम आदमी के लिए, बाहर से आए हुए गेस्ट के लिए हमने मनरेगा गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया, जो अभी छत ढलाई पे है। वहाँ पे हम जिम देने की बात कर रहे हैं। और नगराही में हमने पुस्तकालय भवन बनवाया और विद्यालय का सौंदर्यीकरण करवाया। 16 पोखर में 7 पोखर का जीर्णोद्धार करवाए। सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। पानी रहने के कारण उसमें ईंट का काम अभी रुका हुआ है। हम उनको चाहते हैं कि ये पर्यटक स्थल बने और वहाँ हॉस्पिटल नहीं था। आज वहाँ 15 आंगनवाड़ी केंद्र है। सभी को हम ज़मीन आवंटित करवा लिए हैं और सभी पे मकान देंगे। और साथ ही हमने भूमि अधिग्रहण भी कर लिया है पंचायत सरकार भवन के लिए और अतिरिक्त प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है। कोरोना के कारण और अभी चुनाव आ गया, जिसका काम अभी रुका हुआ है, वो काम होगा। और वहाँ पर हमने शौचालय को दिया है। आम आदमी प्रधानमंत्री आवास लगभग 55% आदमी को हमने वहाँ दिया है और कोरोना के कारण वहाँ लंबित है लगभग 1300-1400 इंदिरा आवास। वो भी हम चुनाव के बाद उसको पूर्ण कर देंगे। और वहाँ अमन चैन है। आज कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम सबका बेटा हैं, सबका भाई हैं। हम वहाँ के जनता को, बोगला के जनता के साथ साथ रानीगंज, बड़गामा या अररिया ज़िले के जनता को हम जनता नहीं, हम अपना परिवार मानते हैं। वो मेरा भगवान है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इस पद पे आए हैं। हम कृष्ण को मानते हैं, हम आनंद मार्ग से बिलोंग करते हैं। सेवा, संघर्ष और त्याग के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा मकसद है सेवा, संघर्ष और त्याग। जब मनुष्य में जन्म लिए हैं तो इसका 100% हम उपयोग करें। हम कर्मयोगी हैं, कृष्ण के बताए राह पर चलते हैं और चाहे लाख दुश्मन आ जाए हम उससे घबराते नहीं हैं। हम आज तक 5 वर्षों में एक भी व्यक्ति जो मेरा विरोधी था वो भी नहीं कहेगा कि हम वोट नहीं दिए तो मेरा काम नहीं किया। हम उसको भी अपना बनाने का काम किए हैं। आज 90% जनता मेरे साथ है। कोई बरसाती मेढक के तरह चुनाव में आ चुके हैं और वो अपना नामांकन दिए हैं। हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे।
हम सबका रिकॉर्ड जानते हैं। हमने वहाँ पर मेडिकल कैंप लगवाए, सैकड़ों आदमी का आँख का इलाज फ्री में करवाया, प्रत्येक बीमारी का इलाज करवाया। गरीब व्यक्ति के लड़की के शादी में जो हमसे संपर्क किया, हमसे जो बन पाया अपने स्तर से उसको हम सहयोग दिए। और छात्रों के लिए अररिया से टीम बुलाकर उसको छात्रवृत्ति दिलवाया, किसान सम्मेलन करवाया, मजदूर सम्मेलन करवाया। और बिहार में पहली बार बगुला पंचायत में विधवा और विधुर सम्मान समारोह का आयोजन करके सभी विधवा महिलाओं को हमने माला पहना के सारी साल से हमने उनको सम्मानित किया। हम समाज में उसको आगे लाने का काम किया और विधुर को धोती और साल माला पहना के हमने उसको सम्मानित किया। आज सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। हर तरह के बीमारी का इलाज हमने वहाँ फ्री कैंप लगा के करवाया। आपका ब्लॉक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से ब्लॉक के सारे पदाधिकारी, कुछ पदाधिकारी जिला से वहाँ लाए और पंचायत में रह के पंचायत का काम पंचायत में करवाने का काम किए। कवि सम्मेलन और प्रखंड शिक्षा के क्षेत्र में प्रखंड क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हमने वहाँ किया। सरकारी फंड के अलावा हम अपने निजी कोष से अपने साथियों से चंदा लेकर और वहाँ पर हमने विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर आम जनता को जगाने का काम किया है। जो जनता पंचायती राज को नहीं जानता था, आज जन जन वहाँ जान रहे हैं। नहर का सफाई करवाए, नहर बनवाए और 5-6 किलोमीटर ज़मीन दान में लिए। जो सदियों से जहाँ सड़क नहीं था और ज़मींदार लोग उनको सड़क नहीं देते थे, वहाँ पर जिस भी हालत में हुआ हमने वहाँ सड़क बनवाने का काम किया है। आज जनताओं का अपार स्नेह, अपार प्यार मेरे साथ है। और पुराने जो मंदिर थे अपने निजी कोष से उसको हमने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, नदी में चिरान करवाया, कुछ नदी पे हम पुल बनवाए। विधायक जी से मिलकर और पुल निगम से मिलकर एक पुल पास हो गया है, एक पुल प्रक्रिया में है जो चुनाव के बाद वो बन जाएगा। उस पुल को बन जाने से बगुला मार्केट इलाका बन जाएगा और बनमनखी जो मंडी है वहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और बगुला का मेरा उद्देश्य है वहाँ के लड़कियों को हमने आगे लाने का काम किया, उसके मनोबल को बढ़ाया, छात्रों को बढ़ाया। आज बगुला के छात्र अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। उसको जो जाने आने का जो भाड़ा था वो हम अपने निजी कोष से उनको देने का काम किया ताकि बगुला आगे बढ़े। हम महिलाओं के सम्मान में काम करना चाहते हैं। आज वहाँ की महिलाएं अपने आप को आज़ाद महसूस करती है और 12 बजे रात में बिना भय के वो बगुला से रानीगंज आना जाना होता है। कहीं पे कोई डिस्टर्ब नहीं, कहीं कोई चोरी डकैती हत्या बलात्कार या फसल का जो चरी चरवाही होता था वो समाप्त हो गया है। हमने वहाँ नाका का भी बात करवाया है। जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है वो थोड़ा लेट लगेगा लेकिन वो होगा। हम बगुला पंचायत को बाढ़ से मुक्ति, ज़मींदारों से आज़ादी, भ्रष्टाचारियों से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, शोषण से आज़ादी और ये जो गरीबी से हम उनको आज़ादी देना चाहते हैं। हम लघु उद्योग विभाग से बात किए हैं। हम प्रत्येक घर को रोज़गार देना चाहते हैं ताकि बगुला की जनता, हमारी माँ बहनें खाना बनाने के बाद शेष टाइम अपने घर में वो काम करे, घर में बैठे बैठे 10 से 15 हज़ार रुपये वो कमाए। हम उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारा बगुला आत्मनिर्भर बनेगा और बिहार के मानचित्र पर नंबर 1 बगुला बनाने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा जो विकास का गति जो रुका हुआ था, जो शेष रह गया है, उसको हम पूर्ण करेंगे और बगुला को हम बिहार के मानचित्र पर
नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए जनता मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए मुझे विश्वास है इस बार अपार मतों से बिहार का रिकॉर्ड तोड़ेगी। बिहार में बगुला पंचायत सबसे ज़्यादा मत से जिताने वाला पंचायत बगुला होगा। आप थोड़ा मार्गदर्शन करें, जहाँ जो कमी रह गया मार्गदर्शन करें। हम उसको बगुला पंचायत को प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। गांधी जी का जो सपना था वो हकीकत में बगुला से ही शुरुआत हो। हम ये चाहते हैं कि चंपारण, बगुला की धरती चंपारण बने और ये प्रयोगशाला के रूप में उसको प्रयोग करें। बिहार के सभी पंचायत के लोग बगुला को आए देखने के लिए कि बगुला एक मॉडल के रूप में कैसे विकसित हो गया, और वो यहाँ से देख के जाए और अपने पंचायत में वो काम करे। और पर्यटक स्थल के रूप में भी बगुला को जाना जाएगा। जो दूसरे विद्यालय के छात्र दूसरे जगह जो भ्रमण में जाते हैं वो भ्रमण का केंद्र बगुला ही बने। हर दृष्टिकोण से हम बगुला को समृद्ध बनाना चाहते हैं। प्रतिज्ञा हमार समृद्ध बगुला समृद्ध बिहार। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। तो जी धन्यवाद। अभी मेरे साथ थे प्रिंस विक्टर जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। बातों को सुनने के बाद अब समझ में आ रहा है कि आखिर पिछले 6 बार से चुनाव जीतते क्यों आ रहे हैं, इनकी सोच क्या है। जो जनमानस की सेवा करने वाली बातें होती है इनके जहन में, उसके प्रति क्या चलता है, सारी बातें आपके सामने आ गई। और इससे प्रतीत होता है कहीं न कहीं कि परिवार से संपन्न तो है ही, साथ में ये चाहते हैं कि हम सेवा करें पंचायत की, ताकि पंचायत ऊपर उठ कर के एक पूरे प्रदेश के लिए एग्जाम्पल बने। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।